बुद्धिमान होना अच्छा है, मूर्ख होना नहीं। जो मिल जाए उससे संतोष रहना चाहिए। अति लोभ करना पाप है। अतीत के बारे में सोचते रहना और अनागत के बारे में प्रलाप करना, इससे मूर्ख लोग कटे हुए सरकंडे के समान सूख जाते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन छोटा होता जाता है, वैसे ही होता है असत्पुरुषों से संसर्ग। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, वैसे ही होते हैं सत्पुरुषों से संसर्ग। आकाश दूर तक फैला हुआ होता है और पृथ्वी भी, समुद्र का पार भी दूर दूर तक है, परंतु इनसे भी अधिक दूरी पर होती है असत्पुरुषों तथा सत्पुरुषों के धर्म में। खड़े रहते, बैठते, लेटते तथा चलने के समय की बात ही क्या, आंख खोलने और बंद करने के समय भी आयु का क्षय होता ही रहता है। आर्य पुरुष के काम आता है, अनार्य पुरुष गोद में बैठे सांप की तरह डसता है। पुरुष आशा लगाए रखें, बुद्धिमान कभी निराश न हो। आज से ही प्रयत्न करना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु आ जाए, क्योंकि उस बड़ी सेना वाले मृत्युराज के साथ हमारी कोई मित्रता नहीं है। एकजुट होकर रहना सीखो, बुद्ध ने इसे सराहा है। मिलजुल कर रहने में आनंद लेने वाला धर्मिष्ठ व्यक्ति योगक्षेम से वंचित नहीं होता। समय बीतता जाता है, रातें निकलती जाती है। मैं भी संसार में सारी आसक्तियों को लांग कर शीतल होकर अकेला विचरण करूंगा। जो कहें वही करे, जो न करे वह न कहे। न करते हुए कहने वाले को बुद्धजन खूब पहचानते हैं। असंख्य जन्म लेने पर भी कर्म पीछे पीछे चलते हैं। कल्याणकारी हो या अनिष्टकारी, कर्म नष्ट नहीं होते। जैसे कीचड़ में धंसा हुआ हाथी धरती को देखकर भी वहां नहीं जा पाता, वैसे ही काम भोगों के दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं जा पाता। सिक्कों की वर्षा होने पर भी काम भोगों में तृप्ति नहीं होती। काम वासनाएं अल्प स्वाद वाली दुखदी होती है। यह जानकर बुद्धिमान व्यक्ति काम भोगों में भी अनुरुक्त नहीं होता। सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा के क्षय में ही अनुरुक्त होता है। क्रोध के वशीभूत मत हो, क्रोध न करें। क्रोध करना अच्छा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध से बलशाली नहीं होते। बिना सोची हुई बात हो जाती है, सोची हुई बात नहीं होती। स्त्री अथवा पुरुष के भोग चिंतन पर आश्रित नहीं होते। सभी प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई सहारा नहीं है। थोड़ा होने पर थोड़ा दें, ठीक ठीक होने पर ठीक ठीक दें और बहुत होने पर बहुत दें। दान न देना उचित नहीं है। जिनका राग, द्वेष और अज्ञान दूर हो गए हैं, वे शीनाश्रव अर्हत हैं। उनका दिया गया दान बड़ा फलप्रद होता है। घर में आग लग जाने पर जो बर्तन निकाल दिए जाते हैं, वही उस व्यक्ति के काम आते हैं, न कि जो वहां जल जाते हैं। इसी प्रकार संसार जरा और मृत्यु से जल रहा है। दान देकर इसमें से भी निकाल लो, दिया हुआ ही बचाया हुआ होता है। जो व्यक्ति बिना पूछे असमय ही अपना दुख प्रलापता रहता है, उसके शत्रु प्रसन्न होते हैं और हित चिंतक विषण। निश्चय ही लोक में पहले धर्म प्रकट हुआ और बाद में अधर्म। धर्म कीचड़ रहित तालाब है और पाप पसीना रूपी मैल। मैं जब धर्म की बात बोलता हूँ, उस समय मुझे पाप स्पर्श नहीं करता है। धर्म ही ऋषियों की ध्वजा है। लोहे से सोना पीटा जाता है, सोने से लोहा नहीं। यदि अधर्म को जीत लें तो लोहा सोने जैसा सुंदर हो जाए। निश्चय ही धर्म धर्माचरण करने वाले की रक्षा करता है। खूब अभ्यास किया गया धर्म सुख प्राप्त करता है। खूब अभ्यास किए गए धर्म का यह सुफल होता है कि धर्माचरण करने वाले की दुर्गति नहीं होती। जिसे व्यापारियों की नाव बेहिसाब भर ही जाए तो अधिक बार ले जाने के कारण समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही थोड़े थोड़े पाप का संचय करता हुआ मनुष्य भी बहुत बार ढोने के कारण नरक में धंस जाता है। प्रज्ञावान इस संसार में दुख में भी सुख पाता है। कुशल जन प्रज्ञा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। जैसे तारों में चंद्रमा, शील, वैभव और सज्जनों का धर्म, ये प्रज्ञावान के पीछे पीछे चलते हैं। अप्रमाद निर्वाण का स्थान है, प्रमाद मृत्यु का। अप्रमत्त मरते नहीं है और प्रमत्त तो मृत्यु सदृश ही होते हैं। एक ही बात के लिए एक को प्रशंसा मिलती है और दूसरे को निंदा। प्रसन्न व्यक्ति से ही मेल करें, अप्रसन्न से दूर रहें। बहुत देर तक टिके रहने से प्रिय अप्रिय हो जाता है। पुरुष की हित चिंतक स्त्री दुर्लभ होती है और स्त्री का हित चिंतक
बर्तार भी। सब मामलों में पुरुष ही बुद्धिमान नहीं होता, किन्हीं किन्हीं मामलों में स्त्री भी चतुर होती है। जो जैसा बीज बोता है वह वैसा फल ले जाता है। भोजन की मात्रा को न जानने वाला डूब जाते हैं, इसकी मात्रा को जानने वाले नहीं। भोजन के लिए दूसरों के घर में प्रवेश करने पर कम खाए पिए और रूप पर मन मत टिकाएं। इस लोक में मनुष्य का जीवन 100 वर्ष ही है। यह सीमा प्राप्त होने से पहले ही आदमी टूटे हुए सड़कंडे के समान सूखने लगता है। छलनी में पानी के समान यह समय सिमटता जा रहा है। ऐसे छोटे से जीवन में प्रमाद करने का समय नहीं है। त्यों त्यों बुनने के लिए शेष रहा धागा थोड़ा होता जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा ही बोलता है, वह सभी शत्रु को वैसे ही अधिकार में ले लेता है जैसे गरुड़ सर्प को। बार बार के संवाद से मित्रता सुदृढ़ होती है। सत्पुरुष के साथ की गई मैत्री सुख देने वाली होती है। जिस वृक्ष की छाया में बैठे अथवा सोएं, उसके डाल को न तोड़ें, क्योंकि मित्रद्रोह करने से पाप होता है। जो इस लोक में मित्रों के साथ द्रोह करता है वह कुष्ठी कोढ़ी होता है। काया छूटने पर मित्रद्रोही नरक से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मजबूत जड़ वाले वट वृक्ष का पवन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसी प्रकार शत्रु भी उससे परास्त नहीं कर सकते जो कि मित्रों के साथ द्रोह नहीं करता। जो शुद्ध निर्मल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे पवन के विरुद्ध फेंकी गई सूक्ष्म धूलि इसे फेंकने वाले पर ही जा गिरती है। जहाँ मूर्ख बोलते हैं वहाँ मुक्त भी बंध जाते हैं, जहाँ विद्वान बोलते हैं वहाँ बंधे हुए भी मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु द्वारा पकड़ा हुआ होने से क्या हो सकती है? रति और धन की कामना। पुरुष हो या नारी, ये युवा अवस्था में भी मरते हैं। अतः कौन जीवन पर यह भरोसा करके चले कि मैं अभी युवा हूँ। संत पुरुष रोने को बेकार कहते हैं। जब बोले मनोज्ञ वाणी ही बोले, अमनोज्ञ कभी नहीं। जो न किसी को मारता है, न मरवाता है, न जीतता है, न जितवाता है, जो सब प्राणियों के प्रति मैत्री का अंश लिए रहता है, उसका किसी से वैर नहीं होता। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें सोचते हैं उसका वैर कभी शांत नहीं होता। वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यह सदा से चला आ रहा धर्म है। लोक में शील से बढ़कर कुछ नहीं है। शील ही वह नया विलेपन है जिसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। श्रद्धा विहीन से मेल न करें, वह सूखे कुएं के समान होता है जिसे खोदने पर कीचड़ की गंध वाला पानी ही निकलता है। जो पुरुष कल और परसों करता रहता है उसका पतन हो जाता है। यह जानकर कि भविष्य काल होता ही नहीं, कौन धीर पुरुष संकल्प को टालेगा। बुरे आदमी की संगत से बढ़कर कुछ बुरा नहीं होता, भले आदमी की संगत से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति दुर्गंध युक्त मछली को कुशाग्र से छूता है तो वह कुश भी दुर्गंध देने लगते हैं। मूर्खों की संगत भी ऐसी ही होती है। यदि कोई व्यक्ति तगर को पत्ते में लपेटता है तो वह पत्ता भी सुगंधित हो जाता है। धीर जनों की संगत भी ऐसी ही होती है। यदि सज्जन कभी विवाद करते हैं तो शीघ्र ही वापस समझौता कर लेते हैं। मूर्ख मिट्टियों के बर्तन की तरह टूट जाते हैं और शांति को प्राप्त नहीं होते। वह सभा नहीं होती जिसमें संत ना हो। वे संत नहीं होते जो धर्म की बात न बोले। संत वही होते हैं जो राग, द्वेष और मोह को छोड़कर धर्म की बात बोलते हैं। जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही नहीं समझ लेता, वह शत्रु के वशीभूत हो पीछे पछताता है। जो किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही समझ लेता है, वह शत्रु के चंगुल से बच निकलता है और पीछे नहीं पछताता। इस लोक और परलोक में समाधि से बढ़कर सुख नहीं। एकाग्रचित न तो अपने को दुख देता है और न दूसरों को। संस्कार अनित्य है। उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना उसका स्वभाव है। वे उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं। उसका नितांत उपशमन ही सुख है।